नमस्कार। आज हम अथर्ववेद पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये हमारे 4 वेदों में चौथा है। जी। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे बाकी 3 वेदों से मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से काफी अलग बताते हैं। हाँ, ये बात सही है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ क्या कहते हैं वैदिक अनुष्ठान या देवताओं की स्तुति तक ही सीमित नहीं है। इसमें आम इंसान के जीवन पर ज्यादा जोर है। हाँ, मतलब भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी पहलू। इसीलिए इसे आम लोगों का वेद भी कहा गया है। अच्छा। बिल्कुल। ये वेद जो है रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े विषयों को लेता है, जैसे चिकित्सा है, रोग निवारण है, घर परिवार की सुख समृद्धि। और हाँ, इसमें कुछ आप कह सकते हैं विशेष मंत्र और बचाव के तरीके भी हैं, मतलब तंत्र मंत्र या रक्षा प्रयोग। ओके। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से अथर्ववेद के सबसे दिलचस्प और अहम पहलुओं को समझें। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस अनोखे वेद को और करीब से देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसकी बनावट पर बात करें। हाँ, करते हैं। स्रोतों के हिसाब से इसमें लगभग 730 सूक्त हैं। जी, 730 सूक्त और करीब 6000 मंत्रों। 6000 मंत्र और 20 कांड मतलब अध्याय। हाँ, 20 कांड। भाषा तो वैदिक संस्कृति है और ये मंत्र गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं। अच्छा, और इसकी शाखाओं के बारे में क्या? मैंने सुना है कई शाखाएं थीं पहले। हाँ, देखिए, बताया जाता है कि मूल रूप से तो 9 शाखाएं थीं इसकी। 9? जी, पर समय के साथ ज्यादातर वो लुप्त हो गई। आज मुख्य रूप से 2 ही मिलती हैं। कौन कौन सी? एक तो शौनक शाखा है जो सबसे ज्यादा जानी जाती है, प्रचलित है, और दूसरी है पेपलाद शाखा। इसके कुछ हिस्से ही उपलब्ध हैं। अच्छा, तो मतलब काफी कुछ शायद हम तक पहुंचा ही नहीं। हाँ, ये तो है। ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा शायद खो गया। अब आते हैं इसके विषयों पर, और यहीं ये वेद मुझे लगता है बहुत दिलचस्प हो जाता है ना। बिल्कुल। इसमें वो रोजमर्रा की चिंताओं के हल जैसे लगते हैं, बुखार, सिर दर्द ठीक करने के मंत्र। हाँ, बिल्कुल। और बुरी नजर या नकारात्मक शक्तियों से बचाव के उपाय, घर में खुशहाली कैसे लाएं। हाँ हाँ, विवाह, संतान सुख, मतलब पूरी जिंदगी के लिए जैसे कुछ न कुछ है इसमें। सही कहा आपने। ये इसकी एक तरह से जमीनी हकीकत से जुड़े होने की पहचान है, पर ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ यही है। अच्छा, और क्या है? इसके साथ ही गहरे आध्यात्मिक विषय भी हैं, जैसे मृत्यु का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसे काम करती है, पुनर्जन्म की अवधारणा क्या है, यहाँ तक कि राजनीति और राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, इसका भी जिक्र है। अरे वाह। और हाँ, जैसा आपने शुरू में कहा था, आयुर्वेद का ज्ञान, वो तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, उस पर आएंगे, पर पहले देवताओं की बात कर लें। क्या वही पारंपरिक वैदिक देवता हैं इसमें? हाँ, वो तो हैं ही। अग्नि, इंद्र, वरुण, ये सब तो हैं, पर कुछ अलग तरह की शक्तियां या देवता भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे रक्षा करने वाली देवियां हैं, मृत्यु के देवता यम का जिक्र है, और खास तौर पर पृथ्वी मतलब भूमि देवी। ओ हाँ, पृथ्वी सूक्त, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। माता भूमि है, पुत्रो हम पृथिव्या। जी, पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। क्या अद्भुत भाव है। इसे तो पर्यावरण चेतना का सबसे प्राचीन साहित्यिक उदाहरण कह सकते हैं। सच में। और देखिए, इसी अथर्ववेद से हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद भी मिलते हैं। हाँ, कौन से? जैसे मांडुक्य उपनिषद, ये ओम के प्रतीक और चेतना की अवस्थाओं पर है, बहुत गहरा है। फिर है प्रश्नोपनिषद, इसमें ऋषि पिप्लाद अपने शिष्यों के सवालों का जवाब देते हुए आत्मा, प्राण, सृष्टि के रहस्यों को खोलते हैं। अच्छा। और मुंडक उपनिषद भी, जो पराविद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान और अपराविद्या यानी सांसारिक ज्ञान के फर्क को समझाता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। जी हाँ। और गणपति अथर्वशीष, जो गणेश जी की उपासना में इतना प्रमुख है, वो भी इसी वेद का हिस्सा माना जाता है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। चलिए अब आयुर्वेद वाले जुड़ाव पर आते हैं। स्रोतों में तो इसे आयुर्वेद का मूल स्रोत कहा गया है। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है और बहुत महत्वपूर्ण भी। इस पर थोड़ा और बताएंगे? देखिए, अथर्ववेद में 300 से ज्यादा औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है। 300 से ज्यादा? हजारों साल पहले? हाँ, सोचिए, अलग अलग तरह के बुखार, जैसे मलेरिया टाइप के बुखार, जहर का असर कम करने के उपाय, घाव भरने की विधियां, यहाँ तक कि कुछ मानसिक रोगों के लक्षण और उनके संभावित उपचार का भी जिक्र मिलता है। कमाल है। तो मतलब सिर्फ मंत्र नहीं, व्यवहारिक चिकित्सा ज्ञान भी था। बिल्कुल, मंत्र और औषधि दोनों का प्रयोग साथ साथ होता था, ऐसा लगता है। ये दिखाता है कि उस समय पौधों की शक्ति को कितनी अच्छी तरह समझा गया था। तो क्या आज के दौर में भी इसका कोई व्यवहारिक उपयोग होता है?
अकादमिक अध्ययन के अलावा? हाँ, कई तरह से होता है। आपने देखा होगा ग्रह शांति जैसे अनुष्ठानों में इसके मंत्रों का प्रयोग काफी आम है। हाँ, ये तो है। कुछ लोग वास्तु दोष निवारण या जिन्हें वो नकारात्मक ऊर्जाएं कहते हैं, उन्हें दूर करने के लिए भी इसके मंत्रों का सहारा लेते हैं। अच्छा। गणेश पूजा में अथर्वशीर्ष का पाठ तो खैर बहुत ही प्रचलित है जी। और हाँ, आयुर्वेद के क्षेत्र में प्राचीन ज्ञान को समझने और नए शोध की दिशा तय करने में ये आज भी एक मूल्यवान स्रोत बना हुआ है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो अथर्ववेद सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन को समग्र रूप से देखने का नजरिया देता है, जिसमें आम इंसान की रोजमर्रा की चिंताएं और जरूरतें वो केंद्र में है। बिल्कुल सही। और शायद यही बात इसे बाकी वेदों से एक अलग पहचान देती है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि एक स्रोत में एक तुलना की गई है, अगर ऋग्वेद विचार है, यजुर्वेद क्रिया है, सामवेद संगीत है, तो अथर्ववेद जीवन की रक्षा और उसे बेहतर बनाने का व्यवहारिक विज्ञान है। वाह, क्या बढ़िया तुलना है। जी, ये सामाजिक, चिकित्सीय और व्यवहारिक ज्ञान का एक ऐसा संगम है जो दिखाता है कि प्राचीन भारतीय सोच में आध्यात्मिकता और भौतिक जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक थे। ये बहुत गहरी बात है। जी। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अथर्ववेद जिस तरह आध्यात्मिकता और रोजमर्रा की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान को एक साथ बुनता है, क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक बेहतर, ज्यादा संतुलित जीवन जीने के लिए उससे कोई प्रेरणा ली जा सकती है? मतलब सिर्फ ऐतिहासिक या धार्मिक नजरिए से हटकर एक व्यवहारिक नजरिए से। इस पर सोचिएगा जरूर।